हरे कृष्ण। तो उपस्थित सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है आज के हमारे इस सत्र में। कृष्णेर मतिरस्तु। तो हम इस साल जो है प्रयास करेंगे भगवान से अपने जो है बुद्धि को कनेक्ट करने का, चेतना को कनेक्ट करने का। चलिए, तो हम लोग अपना सत्र आगे बढ़ाते हैं प्रार्थनाओं के साथ, प्रणति के साथ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। भगवत वाणी भगवत गीता जी की जय। गुरु महाराज की जय। श्री श्री गांधार्विका की सारी श्रीमद की जय। हरे कृष्णा। तो एक बार फिर से आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद सत्र में जुड़ने के लिए। तो हम सत्र की शुरुआत करते हैं, एक पुनरावलोकन लेते हैं कल के जो है सत्र का। तो अ, आप मुझे बताइए कि कल हम लोगों ने किस प्रश्न पे जो है विराम किया था कल के अध्याय का। कौन बताएगा? हरे कृष्णा। दिव्य ज्ञान। दिव्य ज्ञान। तो हमने, अर्जुन ने जो है प्रश्न किया था और फिर उन्होंने ये बोला था कि इस प्रकार हे महाबाहो, अपने आप को भौतिक इंद्रिय मन तथा बुद्धि से परे जानकर और मन को सावधान आध्यात्मिक बुद्धि, जिसको बोलते हैं आध्यात्मिक ज्ञान, आध्यात्मिक बुद्धि से स्थिर करके आध्यात्मिक शक्ति द्वारा इस काम रूपी दुर्जय शत्रु को जीतो। तो उन्होंने क्या बोला, एक तो हमको चाहिए आध्यात्मिक जो है बल भी चाहिए और आध्यात्मिक ज्ञान भी चाहिएगा। तो ये यहाँ पे जब उनका प्रश्न, जब उनको वो बोलते हैं, भगवान उनको बोलते हैं तो कहते हैं ये कहाँ मिलेगा। तो भगवान कहते हैं कि मैं ही तुम्हें वो ज्ञान दूंगा। तो इस तरीके से हमारा कनेक्ट होता है चतुर्थ अध्याय। और यहाँ से भगवान ही बोलना प्रारंभ करते हैं। आप देख सकते हैं चतुर्थ अध्याय में भगवान क्या बोल, भगवान से शुरू होता है श्री भगवान उवाच। तो भगवान यहाँ से दिव्य ज्ञान देना प्रारंभ करते हैं। ठीक है, तो चलिए। सॉरी। तो आज का हमारा जो है अध्याय 4, और जिसका शीर्षक है दिव्य ज्ञान। अवलोकन करेंगे चतुर्थ अध्याय का। श्रील प्रभुपाद से हमने प्रार्थना की, उनसे अपनी जो है ज्ञान मांगा, क्योंकि अगर गुरु नहीं चाहेंगे तो हमें ज्ञान नहीं मिलेगा, है ना। हम लोग प्रार्थना करते हैं दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशितो। तो ये गुरु ही है जो हमारे हृदय में ये ज्ञान प्रकाश करते हैं। और इसी तरीके से भगवान कृष्ण ने भी गुरु का रूप लेके जो है अर्जुन के पूरी भगवत गीता में वो ज्ञान प्रदान करते हैं उनको। तो सरेंडर जब होते हैं तभी हमें ये ज्ञान मिलता है। तो चलिए एक ओवरव्यू ले लेते हैं पिछले अध्याय से। तो किस तरीके से जो है यहाँ पे जो है सबसे पहले वो जो है एक दो में जो है अर्जुन बोलते हैं, प्रश्न पूछते हैं, और उसके बाद फिर जो है भगवान उनको निष्काम कर्म योग करो इस तरीके से वो बताते हैं 9वें श्लोक तक। और क्या जरूरी है, कर्म है, त्याग है, कौनों दोनों चीजें ही बहुत जरूरी हैं। तो इस तरीके से वो दोनों चीजों का मूल्यांकन करते हैं, उनको अच्छी तरीके से वो समझाने का प्रयास करते हैं। और उसके बाद फिर वो जो है वो कहते हैं कि कर्म कांड से कर्म योग तक करना है, उसके लिए क्या है, यज्ञ करना होता है। तो यज्ञ क्यों करने होते, तो उसके बारे में भी हमने जाना कि ये पूरी सृष्टि, ये जो पूरी भगवान ने बनाई है, ये यज्ञ रूपी ही है। छोटी सी छोटी चीज देख लीजिए, बड़ी से बड़ी चीज देख लीजिए, एक दूसरे से कनेक्टेड ही है। तो हमने कल के उदाहरण भी देते कई सारे। इस तरीके से यज्ञ करना अति अनिवार्य है, और अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो हम कौन कहलाते हैं, हम चोर कहलाते हैं।
है ना, और हमको पाप ही लगेगा। तो इस तरीके से भगवान कहते हैं अगर कर्तव्य पालन नहीं करोगे तो तुमको पाप लगेगा। जो तुम ये कह रहे थे कि मैं अगर युद्ध करूंगा तो पाप लगेगा, भगवान कहते नहीं, अगर कर्तव्य नहीं करोगे तो पाप लगेगा। और फिर हमने देखा था कि किस तरीके से जो है उसमें विकर्म, कर्म और कर्म योगा, ये भी हमने सीखा था, है ना। तो उसके बाद फिर जो है भगवान उसमें कौन विवश करता है, ये लास्ट में आता है। फिर निष्काम कर्म योग द्वारा अच्छा उदाहरण स्थापित करो। वो कहते हैं कि ठीक है, मेरे अंदर नहीं है ये सारी इच्छाएं, डिजायर, तो मैं क्यों करूं। तो वो कहते हैं कि ठीक है, उदाहरण के लिए करो, अच्छे हो, दूसरों को प्रेरित करने के लिए करो। उसके बाद फिर जो है वो कहते हैं हाँ, कुछ तो ऐसा है जो मेरे अंदर है, जो मुझे नहीं, जो मैं नहीं करना चाहता वो भी प्रेरित करता है। इस तरह से वो अपना उदाहरण देते हैं, बाकी वो ऐसे नहीं है। तो भगवान इस पिछले अध्याय में ये भी बताते हैं कि कौन सी ऐसी चीज है जो प्रेरित करती है। तो हमने देखा कि काम एषा, क्रोध एषा। तो वहां पे जो लास्ट जो श्लोका होता है उसमें जो है भगवान बताते हैं कि ये तुम्हारा काम है जो तुम पे हावी रहता है। तो शत्रु को हम किसको मान रहे थे, बाहर जो है शत्रु, पर शत्रु कहाँ बैठा है, शत्रु हमारे अंदर बैठा है। तो ये हमें भगवत गीता से पता चलता है कि बाहर शत्रु नहीं है, अंदर है शत्रु। और उसके बाद फिर जो है सॉरी, इस तरीके से पूरा अपलोकन हो जाता है। ओके, तो कृपया करके कोऑर्डिनेटर्स जो हैं वो जो है प्लीज अलर्ट रहिए थोड़ा सा, है ना। तो आज का एक्रोनिम आप देख लीजिए कि आज हम लोग जो है किसके बारे में जानेंगे। तो आज भगवान जो है हमें फोर्थ चैप्टर का है पास्ट, है ना। तो हम पी में जानेंगे 1 से लेके 10 तक, ए में जानेंगे हम 11 से लेके 24 तक, 25 से 34 तक, और उसके बाद टी में जो है 34 से लेके 42 तक। तो पी से होता है पोजीशन ऑफ कृष्णा, तो भगवान कृष्ण की पोजीशन हमको समझ में आएगी। और उसके बाद जो है ए से अप्लाइंग दिस नॉलेज, तो ये नॉलेज है, ये ज्ञान है, तो इसको कैसे अप्लाई करना है, कहाँ करना है, कैसे करना है, ये सारी चीजें आज के सत्र में इस सेक्शन में आएगा। और उसके बाद जो है त्याग, सेक्रीफाइसेस, और उसके बाद है ट्रांसडेंटल नॉलेज, दिव्य ज्ञान। तो इस तरीके से ये हमारा अध्याय पूर्ण हो जाता है, ठीक है। चलिए, तो अब जो है यहाँ पे अ, इसको शुरू करने से पहले मैं आपसे पूछती हूँ कि जैसे अर्जुन को जब निराश हो जाते हैं, वो युद्ध नहीं करना चाहते हैं और उनके मन में ये कल्मश आता है, वो तो दुखी हो जाते हैं। तो आप बताइए, कभी कभी आपके जीवन में ऐसा होता है कि हम कोई चीज नहीं चाहते हैं और फिर भी हो जाती है, और जब अगर हो जाती है और हमें बाद में पता चलता है कि ये तो हमें नहीं करना चाहिए था, चाहे किसी को गलत शब्द बोला हो, चाहे गुस्से में हमने कोई एक्शन ले लिया हो, बहुत बार सबके साथ होता है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई ये कहे नहीं होता। तो अगर कभी हमारे जीवन में ऐसा होता है तो उसके बाद हमारी स्थिति क्या होती है, हमारे मन में कौन सी भावना आती है, बताइए आप। माता जी गिल्टी का। गिल्ट आता है, बस वेरी नाइस। और कौन, पश्चाताप होता है माता जी। पश्चाताप होता है, ओके, वेरी नाइस। यस, रिग्रेट होता है, यस। तो ये रिग्रेट न हो इसीलिए हम भगवत गीता पढ़ते हैं। भगवान कहते हैं कि एक्शन से पहले ही अगर हम थोड़ा सा अपने पर कंट्रोल करें तो हमें रिग्रेट की फीलिंग आएगी ही नहीं। तो करने से पहले, तो ये जो सेक्शन हम जो हमने अभी लगातार जो सेक्शन करते आए, ये हमारे लिए है ना, मैंने आपको पहले बताया था। ये 6 अध्याय हमारे लिए हैं, हमें अपनी चीजों को समझना पड़ेगा। और तब भगवत गीता सिर्फ सुनना नहीं है, भगवत गीता को सुन के, समझ के, और हर स्टेप पे उसको लेना है। तो सबसे पहले विलाप, कंडीशन समझी, भगवान ने धैर्य से उनको सुना, अर्जुन ने भगवान की बातों को धैर्य से सुना। और उसके बाद फिर जो है विलाप के बाद फिर क्या होता है, फिर भगवान जब उनको क्या है, उनकी पहचान बताते हैं कि तुम ये हो, तो तुम्हें ज्ञान भी होना चाहिए, ज्ञान होने से उसके बाद तुम अपने कर्तव्य को सही ढंग से कर सकते हो, जो हमने कल के अध्याय में समझा था। अब आप मुझे बताइए कि कर्तव्य समझ लिया, अब कर्तव्य के बाद क्या है, व्हाट इज नेक्स्ट, जो मैंने इंट्रोडक्शन में आपको बताया था। हम्म, सूरज प्रभु, यस बताइए। माता जी पहचान, जानो जानो, और फिर जानो, करो। फिर करो, यस। कर्तव्य समझ लिया, अब उसको समझ लो, अच्छी तरीके से समझ लो, जानो क्या करना है, फिर करना है। तो अभी हमने पिछले में क्या समझा कि शत्रु बैठा है, शत्रु पे निशाना लगाना है, तो शत्रु बाहर नहीं है, शत्रु अंदर ही है। तो भगवान भगवत गीता के इन दो तीन, ये 3 अध्याय बड़े कनेक्टेड है, सभी अध्याय कनेक्टेड ही हैं। बहुत सिस्टमेटिकली है भगवत गीता, कोई भी अध्याय आप इधर से उधर नहीं कर सकते इसमें। तो अर्जुन को अंदर से बाहर लेके आते हैं,
अंदर का जो युद्ध चल रहा है, दो तरीके के युद्ध चल रहे हैं, अंदर का और एक बाहर का। तो वो कहते हैं अंदर का युद्ध अगर जीत लोगे तो बाहर का अपने आप जीत लोगे तुम अर्जुन। तो भगवान उनको अंदर से युद्ध करना सिखाते हैं। सॉरी। तो यहाँ पे वो कहते हैं जानो और फिर करो, ठीक है। तो इसीलिए वो कहते हैं कि दिव्य ज्ञान से तुम इस पे कंसंट्रेट कर सकते हो, अपने शत्रु का दमन कर सकते हो, नहीं तो बहुत मुश्किल हो जाता है, ठीक है। चलिए, तो अब क्या हम आ जाते हैं अपने, ये भी एक आपके लिए प्रश्न है, अगर आपको याद हो तो कर्म योग के लिए फॉर्मूला बताया था पिछले अध्याय में। यस, कौन बताएगा? हरे कृष्णा, कौन बताएगा? हरे कृष्णा। 3D फॉर्मूला। 3D फॉर्मूला, यस। सुनीता माता जी, यस, कौन से 3D हैं? डिवोशन, डिटैचमेंट एंड ड्यूटी। वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। 3D फॉर्मूला, डिटैचमेंट, ड्यूटी एंड डिवोशन, ये जी। रहता है तो आप आराम से चीजें कर सकते हैं। तो ये फॉर्मूला भूलिएगा मत, है ना। जैसे फिजिक्स में होता है, मैथ्स में होते हैं फॉर्मूलेज, तो ये हमारे जीवन का फॉर्मूला है। हमको डिटैचमेंट रहना है, हमको ड्यूटीफुल रहना है, और हमको डिवोशन में रहना है, तो हम जो भी कार्य करते हैं वो सही होता है। चलिए, तो आज का सत्र ध्यान से सुनिएगा। मैं हर सत्र के पिछले का अवलोकन अवश्य करती हूँ, जिससे हमें याद रहे कि हम क्या सीख रहे हैं, है ना। सॉरी। तो यहाँ पे हम्म तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो है सबसे पहले है, भगवान बताएंगे कि यह ज्ञान क्या है। और उसके बाद फिर जो है कैसे प्राप्त होता है, फिर उसके बाद जो है इसे, इसके द्वारा निष्काम कर्म कैसे कर सकते हैं, ये जो दिव्य ज्ञान की बात चल रही है वो। और उसके बाद निष्काम कर्म का ज्ञान क्यों, क्यों चाहिए निष्काम कर्म का ज्ञान जो है हमको। तो ये सारी चीजें हम समझेंगे, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखिएगा, चाहे आप नोट कर लीजिए, ठीक है। ये ज्ञान क्या है, इसे कैसे प्राप्त होता है, इसके द्वारा निष्काम कर्म कैसे करें, और निष्काम कर्म का ज्ञान क्यों चाहिए हमको, है ना, इसकी क्या आवश्यकता होती है। तो इसके बाद, तो अब आ जाते हैं श्लोक संख्या 1 पे। तो भगवान श्री भगवान उवाच इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवाहनम अव्ययम। तो यहाँ पे भगवान क्या बोलते हैं, भगवान बोलते हैं, श्री कृष्ण ने कहा, मैंने योग के इस शाश्वत विज्ञान को सूर्य देव विवस्वान को दिया, और विवस्वान ने इसे मनुष्यों के पिता मनु को दिया, और मनु ने इसका उपदेश इक्ष्वाकु को दिया। तो भगवान यहाँ पे परंपरा सिखाने लगते हैं। भगवान बताते हैं कि ये ज्ञान जो है, जो मैं तुम्हें देने जा रहा हूँ, ये पुरातन है, कोई नया नवीन नहीं है। और फिर जो है वो बताते हैं कि किसको मैंने पहले दिया था। तो यहाँ पे जो है हम समझेंगे कि ये क्या है। जब हमें कोई ज्ञान मिलता है तो ये क्या हो जाता है, जीपीएस हो जाता है। जीपीएस मतलब क्या होता है, कोई बता सकता है? हरे कृष्णा। जीपीएस मतलब क्या है? हम्म कौन बताएगा जीपीएस मतलब? जीपीएस मतलब है गुरु परंपरा सिस्टम, गुरु परंपरा प्रणाली, ठीक है। जीपीएस ये गुरु परंपरा है, ये गुरु प्रणाली है, जो वहां से यहाँ तक आई है, जो इस अध्याय में हमें सीखने को मिलेगी, समझने को मिलेगी, ठीक है। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे जो है भगवान अर्जुन को जो है बोलते हैं कि ये जो है भगवत गीता का इतिहास जो है पुराना है, पहले भी दिया है। तो यहाँ पे वो व्याख्या करते हैं, इसमें जो है ये श्लोक संख्या जो है 1 के अंतर्गत ही आता है। यस। तो यहाँ पे भगवान बताते हैं, विवस्वान को दिया, सूर्य देवता को दिया, उसके बाद जो है मनु को दिया, उसके बाद इक्ष्वाकु को, और अब यही ज्ञान मैं तुमको दे रहा हूँ, क्योंकि ये लुप्त हो जाता है, जो है बीच में टूट जाती है कड़ी, जब हम आगे चीजें नहीं चलती तो वो बीच में टूट जाती। तो ये दोबारा से मैं तुम्हें दे रहा हूँ यहाँ पे। तो आप यहाँ पे आप देख लीजिए, तो ये सबसे पहले शिष्य भगवान के सूर्य देवता हुए विवस्वान, और उसके बाद जो है मनु को। मनु से आपको पता है कि मनु कौन है, कोई बता सकता है मनु कौन है? कोई बता सकता है? पुत्र है प्रश्न। माता। हम्म यस, क्या है? मनु कौन है? पुत्र है माता जी। किसके? नहीं, मनु की तो हमारी सृष्टि स्टार्ट हुई है। मनु को ही पहले, मैथिली सृष्टि करेक्ट। के लिए पहले आज्ञा उन्हीं को दी गई है। यस, तो मनु से ही शुरू होती है। तो मनु से कैसे, अब आप मैन ले लीजिए, ह्यूमन ले लीजिए, मनु ले लीजिए, कोई भी जो भी शुरुआत हुई है
वो इन्हीं राजा से हुई है। तो ये इनकी डायनेस्टी में आते हैं। एक सूर्यवंश होता है, एक चंद्रवंश होता है। तो सूर्यवंश के अंतर्गत ये सिस्टम आता है। तो ये यहाँ की इसकी बात की जा रही है। ओके। और चंद्रवंश में कौन आते हैं? चंद्रवंश में हमारे कृष्ण भगवान आते हैं। तो सूर्यवंश में तो ये यहाँ पे बताते हैं कि ये जो पहले शिष्य कौन हो गए? सूर्य देवता हो गए, ठीक है। और उसके बाद जो है मनु हो जाते हैं। तो मनु को कब मिलती है ये जो है ज्ञान? ये 12 करोड़ 4 लाख वर्ष पूर्व इनको दिया जाता है। और उसके बाद इक्ष्वाकु को, तो इक्ष्वाकु के बाद उनको कब कब मिलता है? इनको जो है 20,05,000 वर्ष पूर्व मिलता है। और उसके बाद अब अर्जुन को जो है ये ज्ञान दिया जा रहा है। तो ये लगभग कब दिया था भगवान ने? 5,120 वर्ष पूर्व दिया था। तो आप मुझे बताइए कि दो डायनेस्टी बताई मैंने, सूर्य और उसके बाद जो है चंद्रवंश। तो सूर्यवंश में एक और राजा हुए थे जो बड़े फेमस हुए थे, आप कोई बता सकता है? श्री राम माता जी। यस, श्री राम। तो 22 तारीख को श्री राम अपने कहाँ पधारे हैं? अयोध्या। अयोध्या माता जी। हाँ, नए घर अयोध्या में। यस, श्री राम जी की जय। ओके। तो अब आप मुझे बताइए कि अर्जुन को, भगवान को क्या जरूरत थी कि ये इतिहास बताने की? क्यों सुना रहे हैं इतिहास? क्या अभिप्राय है? जैसे आपको भगवत गीता में सीधे उनको दिव्य ज्ञान दे देना चाहिए था, उन्होंने क्यों पीछे की बात बताई? अर्जुन ने तो नहीं पूछा। क्योंकि माता जी श्रद्धा बढ़ाने के लिए, उन्हें आगे प्रेरित करने के लिए। प्रेरित नहीं, उनको ये विश्वास। बातन है, ये ज्ञान नया नहीं है, पहली बार कई बार इसको बताया जा चुका है। बताया जा चुका है। ओके। तो पहले भी इस जिंदगी में उन लोगों के संकट आए थे तो उन्होंने अर्जुन ने पहली बार सुना, लेकिन भगवान ने बहुत बार पहले कह चुके हैं इस ज्ञान को। ओके, अब भगवान इस ज्ञान को पहले भी बोल चुके हैं। तो मेरा वही प्रश्न है, ये पहले भी बोल चुके हैं तो ये क्यों बता रहे हैं? क्यों बता रहे भगवान ने ये इसलिए सुनाया माता जी, पुरातन क्योंकि ये जब धीरे पहले इसमें कमी हो गया था मैडम, हैं? एक गैप हो गया था, गैप को पूरा होने से वो इस संसार से लोगों को उसकी नॉलेज नहीं थी। ये हम लोगों के लिए कि जो आगे से हम उसको ज्ञान को विस्तार हो पाए। और कौन? मोहन ये माता जी माता इसलिए बताया था कि वो जो ज्ञान है वो गुरु सिस्टम प्रणाली के तहत चलता जा रहा था, लेकिन बीच में क्या होता है, मिसकम्युनिकेशन से हम सब लोग अपने अपने तरीके से बताते हैं। तो भगवान चाहते थे कि वो सब चीजें, बीच में जो भी मिसकम्युनिकेशन हुआ है, मैं उस चीज को फिर दोबारा से सेट करूँ, प्रॉपर बताऊं कि हाँ ये चीज हुई है। क्योंकि सपोज मैं किसी को बता रही हूँ, मतलब मैं वो सेम यथारूप का मतलब वही है ना कि भगवान ने सेम एज इट इज उस चीज को बताना है। वेरी नाइस, बहुत बढ़िया, आप लोगों ने बहुत अच्छा प्रयास किया। देखिए, जब हम किसी चीज में जाते, कोई भी चीज हम जहाँ खरीदते हैं या कहीं एडमिशन लेते हैं, तो हम क्या करते हैं? हम देखते हैं कि ये कितनी पुरानी है, इसका बैकग्राउंड क्या है। देखते हैं, चेक करते हैं। जैसे मान लीजिए अगर ऑनलाइन हम कोई शॉपिंग कर रहे हैं तो देखते हैं इसको कितने स्टार मिले हैं, कितनी रेटिंग मिली है। तो पहले भी ये ज्ञान था। तो ये जब ज्ञान भगवान इनको देते हैं तो उसका इसका अभिप्राय ये होता है कि भगवान श्रद्धा बढ़ाना चाहते हैं, कि अर्जुन के मन में ये ना हो कि ये जो मैं तुम्हें गया ज्ञान दे रहा हूँ ये नवीन है। ये नवीन नहीं है, ये बहुत पुरातन है। दूसरी बात, इन राजाओं ने भी अपना उद्धार किया है इस ज्ञान से। कोई भी चीज हम लेते हैं तो वो हमारे लिए यूजफुल तो हो। तो यूजफुल होने के लिए हम बैकग्राउंड देखते हैं कि चलो देखते हैं इसमें कमेंट में क्या लिखा है, इसमें रेटिंग क्या दी है। अच्छा, बहुत अच्छा है, ये बहुत पुराना है, ये कंपनी बहुत पुरानी है, इसको हम ट्रस्ट कर सकते हैं। तो अर्जुन को देने से पहले वो बताने करते हैं कि एटलीस्ट तुम ट्रस्ट करो, क्योंकि अब अर्जुन जो है वो उनकी स्थिति अलग है। तो भगवान बहुत अच्छे टीचर हैं, बहुत अच्छी तरीके से समझाते हुए किसी चीज को बता रहे हैं। तो यहाँ पे हमें लर्निंग भी मिलती है कि अगर हम किसी को कोई चीज ज्ञान बता रहे हैं तो कोई सुनी सुनाई चीजों पे नहीं। तो जब भी हम भगवत गीता पढ़ते हैं या कोई ज्ञान लेते हैं तो ऑथेंटिक होना चाहिए, और उसके बाद किसी और ने उसको फॉलो किया है कि नहीं किया है, ये भगवत गीता हमको समझाती है। तो इससे हमारी श्रद्धा, इससे हमारा विश्वास बढ़ता है कि चलो कोई बात नहीं, अगर ये माउंटेन पे हम नहीं चढ़ पाते, अरे तुम नहीं चढ़ पाते, बहुत से लोगों ने चढ़ा है, यहाँ जा सकते हैं, तुमसे कमजोर कमजोर लोग भी गए हैं और वो जीत के आए हैं। तो वो कंपैशन आ जाता है उसके अंदर। तो इस तरीके से भगवान उनको उठाने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि वो उनको बैटल फील्ड जो है, बैटल जीतना है। तो इस तरीके से उनकी श्रद्धा और उनका विश्वास जो है वहां पे बढ़ाते हैं। ठीक है, वेरी नाइस, बहुत अच्छा आप लोगों ने प्रयास किया। अब श्रद्धा बढ़ाने के लिए अगर भगवान बोल रहे हैं तो हमें भी श्रद्धा पूर्ण रूप से रख के ही भगवत गीता को आगे सुनना चाहिए। जो भगवान ज्ञान दे रहे हैं ये हमारे लिए है, अर्जुन तो एक माध्यम है। ठीक है,
तो इस तरीके से भगवान जो है श्रद्धा बढ़ाने के लिए करते हैं। ठीक है, अब उसके बाद जो आ जाते हैं आगे, तो अब भगवान वो बोलते हैं कि ये जो है, जो आया था ये बीच में टूट गया था, एवं परा प्राप्तम। तो ये भगवान यहाँ पे द्वितीय श्लोक में बताते हैं कि इस प्रकार से जो है ये परम विज्ञान गुरु परंपरा द्वारा प्राप्त किया गया था, और राज ऋषियों ने इसको जो है विधि से इसको समझा था, किंतु कालक्रम में ये परंपरा छिन्न हो गई, अतः यह विज्ञान यथारूप से लुप्त हो गया था। तो कहते हैं लुप्त हो गया था, जब ये बात प्रश्न ये बोलते हैं श्लोक, तो वो बोलते हैं कि अरे ये तो फिर मेरे लिए तो बहुत दुर्भाग्य की बात है, ये ज्ञान लुप्त हो गया। मैं चिंता मत करो, लेकिन मैं तुम्हें ये ज्ञान फिर से दूंगा, है ना, यथा समय ये खो गया था, फिर मैं फिर से तुम्हें दूंगा। तो कहते मुझे ही क्यों दोगे आप, मुझे ही क्यों दोगे? तो भगवान कहते हैं क्योंकि तुम मेरे कौन हो, शिष्य हो, और तुम मेरे सखा हो। तो ये तीसरे में जो है भगवान श्लोक में भगवान बोलते हैं, श्लोक संख्या 30 में बोलते हैं। हाँ, हाँ, सूर्यदेव उपदेश दिया है, और उसके बाद कहीं नहीं, यस, और उसके बाद फिर जो है वो कहते हैं कि हाँ, हाँ, और उसके बाद फिर जो है, और तो आपने ये सूर्यदेव को कब दिया था? तो वो प्रश्न पूछते हैं कि ये आपने सूर्यदेव को कब दिया? तो वो कहते हैं कि कई जन्म, तुम और मैं कई जन्म ले चुके हैं। तो वो कह रहे कई जन्म ले चुके हैं, हाँ, पर आपने कहा था कि लेकिन मुझे तो पहले के जन्म याद नहीं है। अब आप बोल रहे हो कि मैंने लिए थे, पर मुझे तो कुछ याद नहीं है। तो अर्जुन को याद नहीं है और भगवान को याद है। तो भगवान यहाँ पे फिर से उनको समझाने का प्रयास करते हैं कि तुमको इसलिए याद नहीं है क्योंकि तुम मनुष्य हो, और मुझको इसलिए याद है क्योंकि मैं भगवान हूँ। तो भगवान को शरीर देहांतर प्राप्त होने के बाद भी, जब भगवान किसी भी अवतार में आते हैं, भगवान को सब चीजें याद रहती हैं, पर हम अपनी देहांतर, जैसे हम अपनी देह बदलते हैं तो हम सब कुछ भूल जाते हैं। तो ये ब्लेसिंग है, पर भगवान जिस पे बहुत कृपा करते हैं, तो भगवान उसको वहां से दोबारा से वो चीजें, वो ज्ञान देना प्रारंभ करते हैं। जैसे यहाँ पे इस सत्र में आप सब लोग उपस्थित होके इस दिव्य ज्ञान को ले रहे हैं, है ना, भगवान ही दे रहे हैं गुरु के माध्यम से। उसके बाद ये हो जाता है, और उसके बाद कहते हैं मुझे याद रहता है। तो ये आगे हमारा आगे बढ़ता है। तो यहाँ पे शिक्षा क्या मिलती है? यहाँ पे शिक्षा भगवान बताते हैं, और हमारे जो है गुरु लोग बताते हैं कि आध्यात्मिकता अंधविश्वास नहीं है। लोग कहते हैं कि किसने बोला, किसने देखा, कौन जानता है? ये अंधविश्वास नहीं है। आवश्यकता पड़ने पर गुरु से भी प्रश्न पूछने चाहिए। अर्जुन भी कृष्ण से प्रश्न पूछ रहे हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे ये इस तरीके से वो पूछते हैं। तो फिर यहाँ पे कौन सा आ जाता है? भगवान से जो है गुरु से जब प्रश्न पूछा जाता है, तो उसको प्रश्न को पूछने का भी एक तरीका होता है, तो वो भी यहाँ पे हम आएगा, इसमें हम उसको भी कवर करेंगे। तब यहाँ पे जो है छठे श्लोक में जो है भगवान क्या बताते हैं? ओके, तो यहाँ पे छठे श्लोक में क्या कहते हैं? मेरा, अब भगवान जो है अपना कि मैं भगवान हूँ और मेरा प्राकट्य जन्म अलग है, तुम्हारे जन्म से अलग है। तो इसकी जो है भगवान यहाँ पे, ये दिव्य ज्ञान के अंतर्गत ही सारी चीजें आ रही हैं। भगवान अपने आप को रिवील कर रहे हैं, अपने जन्म को रिवील कर रहे हैं, ज्ञान को रिवील कर रहे हैं, परंपरा को रिवील कर रहे हैं, एग्जैक्ट डेट बता रहे हैं। तो आप सोचिए, ये सारी चीजें दिव्य ज्ञान के अंतर्गत आती है, कोई ये साधारण चीज नहीं हो रही है यहाँ पे। और ये चीज फर्दर वो बोलते जाएंगे, आगे के जितने भी अध्याय और हैं उसमें और डिटेल में, नवे से तो वो, और सातवें नवे में तो और डिटेल में वो बताएंगे इसी ज्ञान को। तो अब यहाँ पे समझाने के लिए कि जो है भगवान जन्म, लोग कहते हैं कि भगवान कैसे जन्म लेते हैं, तो यहाँ पे एक छोटा सा आपको समझाते हैं कि अजन्मा जन्म लेता है। हाँ, तो आप मुझे इसमें पार्टिसिपेट करके बताइएगा कि कैसे भगवान जो है जन्म लेते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि सूर्य को आपने देखा होगा, तो सूर्य क्या होता है? उदित होता है और अस्त होता है ना। तो भगवान का जन्म जो है, तो किस तरीके से होगा, किस तरीके से मानेंगे भगवान के जन्म को? सूर्य प्रतिदिन जन्म लेता है, ऐसा होता है क्या? उसको हम ये बोलेंगे कि सूर्य प्रतिदिन जन्म लेता है, बोलते हैं क्या कोई? नहीं माता जी। नहीं बोलते हैं। सूर्य हमें दिखता नहीं है, क्योंकि वो अवधि ऐसी रहती है, वो वहां पे जो है उसका जो है उदय होना होता है, उसका अस्त होना होता है, फिर सूर्य वहीं रहता है, वो रोज जन्म नहीं लेता है। तो इसी तरीके से भगवान का प्राकट्य होता है और अप्राकट्य हो जाता है। भगवान जन्म नहीं लेते हैं। तो जिस तरीके सूर्य के लिए हम बोलते हैं ये उदय हुआ है, ये अस्त हुआ है, तो इसी तरीके से प्राकट्य हुआ है और अप्राकट्य हुआ है। ठीक है।
तो अब अर्जुन यहाँ पे पूछते हैं कि आप कहाँ और कब प्रकट होते हैं, है ना। तो ये हमारे लिए प्रश्न, अगर ये अर्जुन के मन में ये प्रश्न नहीं आते तो हमें बताइए ये सारा ज्ञान कहाँ से मिलता है। तो भगवान यहाँ पे इसकी भी व्याख्या करेंगे। तो ये तो बहुत फेमस श्लोक है भगवत गीता का, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। सबको याद है बी आर चोपड़ा की वजह से। तो जब भी और जहां भी धर्म में गिरावट आती है और अधर्म में वृद्धि होती है तब भगवान का प्राकट्य होता है, भगवान वहां पे प्रकट हो जाते हैं। तो वो कहते हैं कि तो फिर आप जो है और फिर आप जो है क्या करते हैं। भगवान तो भगवान के लिए करने के लिए कुछ नहीं, क्योंकि पहले भगवान ने क्या बोला था कि मेरे लिए करने के लिए कुछ नहीं है, फिर भी मैं आता हूँ। तो कहते हैं तो फिर आप आते हैं तो आप करते क्या हैं। तो फिर भगवान यहाँ पे बताते हैं कि मेरे 3 उद्देश्य हैं आने के। कौन कौन से 3 उद्देश्य हैं भगवान के आने के। तो भगवान कहते हैं कि धर्म परायण का जो है उद्धार करने के लिए, जो धर्म परायण व्यक्ति हैं उनका उद्धार करने आता हूँ, दुष्टों का विनाश करने आता हूँ, धर्म की पुनः स्थापना करने आता हूँ। तो ये इस उद्देश्य से ही मैं इस धरा पे प्रकट होता हूँ। अब आ जाते हैं यहाँ पे भगवान के अवतारों के बारे में हम देखेंगे, ठीक है। तो भगवान के आप लोग मुझे बताइए भगवान के कितने अवतार हैं। मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रही हूँ पर फिर भी आप बताइए कितने अवतार हैं। 24 अवतार है माता जी। 24 अवतार हैं। ओके, और कोई। माता जी असंख्य अवतार बहुत। किसने 10 बोला 10 अवतार। 10 अवतार। सूरज प्रभु ने बोला असंख्य। हाँ माता जी, क्योंकि जैसे मैंने 6 अवतार, ये पुरुष अवतार माता जी। ठीक है ओके। तो यहाँ पे कितने अवतार दिख रहे हैं आप लोगों को। 6 अवतार दिखाई दे रहे हैं, है ना। वैसे कितने अवतार है भगवान के। 10 10। किसने बोला 10। शालिनी माता जी ने। और 10। नहीं, मैंने ओके। और तो भगवान कितनी बार अवतार लेते हैं। 6 बार, 10 बार। एक माता जी ने बोला था 24 बार। कौन सा सही है। इन्फिनिट माता जी, हम्म। मतलब असंख्य इन्फिनिट, यस जब करेक्ट। कभी भी चाहिए तब भी आता असंख्य है। हैं। भागवतम के श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद में आप तृतीय अध्याय में प्रथम स्कंद के यस 13वें अध्याय में आप पढ़ेंगे तो उसमें भगवान के सारे जो है अवतारों का वर्णन किया गया है। जितने भी अवतार है सारे अवतारों के बारे में। तो वहां पे क्या लिखा है, वहां पे असंख्य अवतार है पर कुछ मुख्यता है जिनका वर्णन हो जाता है तो वो हम लोग याद रखते हैं। जैसे दशावतार है तो वो क्या है, अब वो जो है उनके ऊपर लिख दी गई है एक पोइट तो दशावतार है पर वो मुख्य रूप से है इसलिए वो कर दिया गया। पर भगवान तो असंख्य हैं, उनकी तो कोई गणना की ही नहीं जा सकती है ना। तो चलिए, तो इसके बारे में आपको पता है, किसी को कुछ पूछना तो नहीं है। हरि अनंत, हरि कथा अनंत। हरि भी अनंत हैं, उनके अवतार भी अनंत हैं, कथाएं भी अनंत है। पुरुष अवतार पता है किसी को क्या है। पता है सबको। नहीं पता। राम। पता है तो सब फिर हम आगे बढ़ते हैं ना। किसी को पूछना तो नहीं है। आगे बढ़े। डाउट नहीं है तो पता, पूछ बता लीजिए। दीजिए। बता बता दूं। दीजिए हाँ माता जी। ठीक है। तो पुरुष अवतार, पुरुष अवतार में क्या होता है, 3 एक हमारे हो गए कौन से, कर्णो दक्षाई विष्णु है, फिर हमारे गर्भो दक्षाई विष्णु, गर्भो दक्षाई विष्णु, क्षीरो दक्षाई विष्णु। तो ये 3 विष्णु जो महापुरुष अवतार में आते हैं। तो ये 3 हो गए जो मेन है। उसके बाद गुणा अवतार। तो भगवान जो है गुणा अवतार में आते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश। तो माता जी मुझे तीनों के बारे में अच्छे से बताइए ना, मतलब नहीं नहीं, इन कैसा तीनों है। के बारे में ये डिटेल में नहीं है, ये ओवरव्यू क्लास है माता जी। पुरुष, अच्छा। ये सारी चीजें जब आप एक एक श्लोका पढ़ेंगे तभी आएगा। यहाँ पे सिर्फ ओवरव्यू दिया जा रहा है माता जी, डिटेल में नहीं बता सकते, उसके लिए बहुत समय चाहिए। हमारा क्लास इसी पे खत्म हो जाएगा, चौथे 8वें श्लोक पे। तो पुरुष अवतार में 3 पुरुष अवतार होते हैं, कर्णो दक्षाई विष्णु, क्षीरो दक्षाई विष्णु, गर्भो दक्षाई विष्णु। गुणा अवतार में आते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश, क्योंकि 3 गुणों को धारण करते हैं। लीला अवतार में हम सब जानते हैं भगवान जब लीला करने आते हैं जैसे कि राम और कृष्ण, तो वहां पे लीला अवतार बोला जाता है। उसके बाद आ जाते हैं मनवंतर अवतार। तो ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनु होते हैं। 14 मनु मतलब समझ लीजिए कि 14 उनकी जो है राज्य हो गया, या समझिए उनकी जैसे शासन हो गया।
तो उसमें क्या होता है, उसमें हर में जो है एक मनवंतर में एक जो है भगवान एक बार अवश्य जो है प्रकट होते हैं, तो उसको जो है मनवंतर अवतार बोला जाता है। अब मुझे ये कंफर्म नहीं है, पर मनवंतर अवतार में आई थिंक विट्ठल जो डीटीज है भगवान की, वो मनवंतर अवतार की है, जहां तक मुझे अंदाजा है। कंफर्म उतना नहीं है, पर मुझे लगता है कि वो है। उसके बाद जो है कहीं कहीं मैंने सुना है, पढ़ा है। और उसके बाद जो है युगा अवतार, तो 4 हमारे युग होते हैं, सत्य युग, जो है त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। तो सतयुग में कौन आए थे? नरसिंह देव आए थे। त्रेता में कौन आए थे? बताइए आप लोग, कौन आया था त्रेता में? राम भगवान, राम, हाँ, द्वापर में कौन आया था? कृष्ण, कृष्ण, कृष्ण भगवान आए थे। कलयुग में भगवान श्री कृष्ण, हाँ, कल्कि, कलयुग में कौन आया था? कालिया, महाप्रभु। यस, कल्कि की बात मत कीजिए, कल्कि हमारे लिए नहीं आते हैं, कल्कि भक्तों के लिए नहीं आएंगे, उनकी बात मत कीजिए। जो बाहर के आपने देखा होगा, जो भौतिक जगत के लोग हैं, वो हमेशा कहते हैं कलयुग में कल्कि अवतार आएंगे। कल्कि हमारे लिए थोड़ी ना आएंगे, हमारे लिए तो हमारे आ गए अवतार। हमारे कलयुग में जो अवतार हैं वो आ चुके, और उन्होंने कलयुग मतलब जो युग अवतार क्यों आते हैं? धर्म को स्थापित करने के लिए। जिस युग का जो धर्म होता है उसको स्थापित करने के लिए वो अवतार आते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु आए, कलयुग का धर्म उन्होंने दे दिया। बताइए क्या है कलयुग का धर्म? बताइए। हरि नाम का जाप करना। हरि नाम का जाप करना, तो उन्होंने हरि नाम का जाप दे दिया। तो भगवान आ भी गए, दे भी गए। और जो बहुत स महात्मा सुदुर्लभा, भगवत गीता में भगवान कहते हैं कि जो बहुत बुद्धिमान है, जो विरले हैं, वो इसको अडॉप्ट कर लेते हैं तुरंत और भगवान का नाम का जप करने लगते हैं। भगवत गीता पढ़ रहे हैं तो ये भी तो सोचिए कि ये भगवान ने जो हमें दिया है उसको हमें अडॉप्ट भी तो करना चाहिए। भगवत गीता के साथ साथ नव वर्ष में जो लोग नहीं जप करते हैं, कृपया करके कर लीजिए, क्योंकि ये आपके इस युग का धर्म है। कुछ भी साथ नहीं जाएगा, भगवान के नाम का जप ही आपके साथ जाएगा, वो ही आपको उद्धार कर सकता है। डीटी वर्शिप नहीं, मेडिटेशन नहीं, कुछ भी नहीं। आपको सिर्फ और सिर्फ भगवान के नाम का जप करना चाहिए। तो ये युग अवतार में आ जाता है। फिर शक्त्यावेश अवतार। शक्त्यावेश अवतार विष्णु अवतार नहीं होता, वो भगवान की शक्ति को लेके यहाँ पे आते हैं। भगवान उनको स्वयं देते, भगवान नहीं आते। भगवान कुछ लोगों को जो विष्णु तत्व नहीं होते हैं उनको ये शक्तियां देते हैं, वो यहाँ पे धरा पे आते हैं और भगवान का ही कार्य करते हैं। तो वो कौन हो जाते हैं? अगर इनका उदाहरण सुनना चाहेंगे तो जैसे हमारे व्यास देव हो गए, हमारे नारद जी हो गए, श्रीमद् भागवत में पृथु महाराज हो गए, है ना। तो इस तरीके से ये शक्त्यावेश है, क्योंकि वो विशेष चीजें करते हैं, अद्भुत चीजें करते हैं जो कोई भी नहीं कर सकता। तो इसीलिए उनको शक्त्यावेश अवतार कहा जाता है। ठीक है, ओके। आगे आ जाते हैं। जन्म कर्म च मे दिव्यम यो वेति तत्वथा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है भगवत इसके अध्याय का। तो यहाँ पे भगवान कहते हैं लेकिन मेरे कार्य और मेरा जन्म असामान्य और दिव्य है, सामान्य नहीं होता, मैं सामान्य चीजों के लिए यहाँ पे नहीं आता। अब अर्जुन बोलते हैं कि यदि कोई इसे समझ जाता है तो उसे क्या मिलता है? जैसे उन्होंने बोला कि ये दिव्य ज्ञान मैं आपको दे रहा हूँ, और अगर इसको कोई समझ लेता तो उसको क्या मिलता है? जैसे आप लोग पढ़ रहे हैं तो आपको क्या मिलेगा? तो आप बताइए, हमने कहाँ से ये चैप्टर शुरू किया था? कहाँ से चैप्टर शुरू किया था? जाने और करे, तो हम उन्हें जाने और करें, यस। yes. तो शत्रु पे जीत तो तभी हो पाएगी जब आपको दिव्य ज्ञान आ जाएगा। टारगेट तो उसी को किया था हमने। तो अगर आपको दिव्य ज्ञान आएगा तभी तो आप ज्ञान के माध्यम से शत्रु पे विजय प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि ये आपके बैटल, ये आपकी लड़ाई की बात चल रही है यहाँ पे। शत्रु पे विजय की प्राप्त चल रही है। आपके अंदर क्या है? आपके अंदर जो है काम है, क्रोध है, ईर्ष्या है, ये सारी चीजें आपके अंदर बैठी हुई हैं। पर हमें तो लगता है कि सामने वाला गलत है। भगवान भगवत गीता में क्या बताते हैं? सामने वाला गलत नहीं है, आपके अंदर चोर बैठा हुआ है, आपके अंदर शत्रु बैठा हुआ है, आप उसको दमन करो। तो जब ये ज्ञान जो लेता है उसको जो है वो शत्रु पे जीत कर सकता है। तो कौन से शत्रु पे जीत की बात करी जा रही है? कौन से शत्रु की बात की जा रही है? कौन सा है? कर्ण और दुर्योधन। अब तो आपको पता चल गया होगा, मैंने बोल दिया। माता जी काम, काम। यस। काम हमारा सबसे बड़ा शत्रु है। अच्छा, काम का नाम जब हम लेते हैं तो हमारा दिमाग जो है गलत जगह पे जाता है। काम मतलब दूसरी चीज, गंदा दिमाग गंदी जगह जाएगा। तो काम का मतलब वो नहीं होता। काम का मतलब क्या होता है? देखिए, काम कोई भी वासना, किसी भी चीज को करने की, कोई भी चीज करने की जब वासना होती है, इच्छा होती है, प्रकाट इच्छा होती है कि वो करना ही करना है, और जब वो
होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा, इतनी प्रबल इच्छा है कि अंदर से दोनों चीजें चलती हैं कि होगा कि नहीं होगा। तो क्या होता है, भय आने लगता है। और उसके बाद अगर वो चीज नहीं होती है तो फिर क्या होता है, फिर क्रोध आ जाता है। तो आप सोचिए कि हम लोग को क्रोध दिखाई देता है, दूसरे को दिखाई देता है कि तुमको बहुत क्रोध आ रहा है, उसके पीछे तो बहुत सारी साइकिल चल गई उसकी। उसकी कोई इच्छा थी, उसकी कोई डिजायर थी, उसने कुछ सोच रखा था कि ये मुझे ऐसे ही होना था, पर ये नहीं हुआ इसलिए मुझे क्रोध आ गया। तो ये हमको अपने जीवन में देखना चाहिए कि ऐसा होता है कि नहीं होता है। मैं एक आपको एक एग्जांपल देती हूँ, आगे देखते हैं इसमें क्या है। ओके, नित्य शत्रु है तो पूर्ण स्वतंत्रता मुक्ति। जैसे मेरे साथ एक बार हुआ था ऐसा, तो हम अपनी छोटी छोटी चीजों पे एनालाइज कर सकते हैं कि कहाँ पे हमको कौन सी चीज पे रिएक्ट करते हैं। जैसे आपने मान लीजिए आपको फ्लाइट पकड़नी है, मैंने दिल्ली से फ्लाइट पकड़ी थी हमारे पूरे परिवार ने। हम बिल्कुल पहुंच गए कहाँ पे, जो है एयरपोर्ट पे। एयरपोर्ट पे चल रही थी चेकिंग, कुछ होगा आया होगा वहां पे, तो वो चेकिंग चल रही थी, तो उसकी वजह से उन्होंने वहां पे गाड़ी रोक दी और बोला सबकी चेकिंग करनी है। अब हमने कहा नहीं, हमारा तो फ्लाइट का टाइम हो रहा है, हमारी फ्लाइट मिस हो जाएगी। कोई नहीं, चेकिंग तो होनी है। वहां पे बहुत लंबा जो है क्यू लग जाता है वहां पे, और ट्रैफिक जैम हो जाता है एयरपोर्ट के अंदर ही, जब उनके परमिसेस के अंदर आ जाते हैं तभी वहां पे, और वो 1 घंटा हमारा बर्बाद कर देते हैं। और आजकल तो बोला जाता है कि 2 घंटे पहले आप जाएंगे तभी आपको मिलेगी फ्लाइट। और जैसे वहां पे जाते हैं काउंटर क्लोज, वो मना कर देते हैं कि नहीं, अब तो काउंटर क्लोज हो गया, अब हम आपका कोई लगेज नहीं लेंगे और आपकी जो है फ्लाइट मिस। अब आप सोचिए 4-5 लोगों की फ्लाइट, और फ्लाइट भी जो है सस्ती नहीं होती है। मैं उस समय जपा कर रही थी, तो मैं यही सोचती रही, भगवान प्लीज तो प्लीज दिलवा दो फ्लाइट, दिलवा दो फ्लाइट, दिलवा दो। जब वो क्लोज कर देते हैं, बहुत से लोग वहां पे इतना शोर करते हैं, इतनी लड़ाई करते हैं, बिल्कुल बेकाबू हो जाते हैं। फ्लाइट तो हमारी भी छूटी थी वहां पे। पर वहां पे क्या हुआ, क्योंकि हमारी इच्छा थी, तो भय तो हमें लग रहा था। देखिए, इच्छा थी, काम वासना थी कि हमें फ्लाइट पकड़नी है अपनी, क्योंकि हमने वहां पे पे किया है तो हमें फ्लाइट पकड़नी है। पर भय भी था, कहीं छूट ना जाए, कहीं छूट ना जाए। उस टाइम पे हम क्या कर रहे थे, हम भगवान को याद कर रहे थे, भगवान प्लीज, भगवान प्लीज। पर वो नहीं मिली। पर हम जाके उनके ऊपर बरस नहीं पड़े। फिर हमने वहां पे क्या, शांति से बैठे थे, हमने कहा कि कोई बात नहीं, भगवान की शायद यही इच्छा होगी, क्योंकि हम भगवान के इसी प्लान के होंगे, कुछ होगा हमारा ये नुकसान लिखा होगा या कुछ भी होगा। भगवान जो करते हैं बढ़िया ही करते हैं। तो कोई बात नहीं, अब हो गया तो हो गया, अब देखते हैं क्या करेंगे। उसके बाद फिर हमने जो है वहां पे रुके, नेक्स्ट फ्लाइट का जो है देखा, सुबह की फ्लाइट थी, आराम से जाके होटल लिया, वहां पे रुके, बच्चों ने खाया पिया, और उसके बाद दूसरे दिन सुबह उठ के जो है वहां पे फ्लाइट ली और वहां से निकल गए। तो कहने का मतलब क्या है कि छोटी छोटी चीजों में हम यहाँ पे ये सीख सकते हैं कि धैर्य रखना है, क्रोध तक अपनी सिचुएशन मत आने दीजिए। अगर क्रोध पे सिचुएशन आ गई तो स्थिति हमारी खराब हो जाती है। जो नहीं होना है वो नहीं होगा, पर स्थिति आपकी खराब हो जाएगी। तो इस तरीके से ये सबके जीवन में होता है। कोई भी चीज ले लीजिए, मैंने एक छोटा सा उदाहरण अपना ही दिया, क्योंकि हम सबके जीवन में ऐसी चीजें होती हैं। तो ये शत्रु पे ध्यान रखना है कि वो हम पे हावी ना हो, हम उस पे जो है उसको समझ लें। वहां पे जो हमें भगवान भगवद गीता में समझा रहे हैं, उसको अपने दैनिक जीवन में लेके आना चाहिए। तो इस तरीके से, अब ऐसे होने से क्या होगा, हम स्वतंत्र रहेंगे, हमारा शत्रु हम पे जो है निशाना नहीं लगाएगा। हमने अपने शत्रु पे निशाना लगा लिया, उसको आगे नहीं बढ़ने दिया। ओके, तो अब हम आगे आ जाते हैं। उसके बाद जो है ओके, तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि सभी इस मार्ग को नहीं चुनते, उनका क्या होगा। तो ये जो भगवान मार्ग बताते हैं, तो भगवान को कई सारे मार्ग बताते हैं, जैसे हमने पहले भी सुना था। तो यहाँ पे भगवान और चीजों को क्लियर करते हैं। तो भगवान कहते हैं कि जिस प्रकार व्यक्ति मेरे प्रति समर्पित होता है, ये प्रश्न, ये जो श्लोक है, श्लोक संख्या 11 है ये। बहुत फेमस श्लोक है ये भगवत गीता का। जिस प्रकार व्यक्ति मेरे प्रति समर्पित होता है, मैं उसी के अनुसार। कोई माता जी पढ़ना चाहेंगे श्लोक संख्या 11? ये ये यथा माम प्रपद्यन्ते। नहीं, कोई बात मैं पढ़ूं माता जी। नहीं। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तान तान तथैव भजाम्यहम् मम वर्तमानो वर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः। यस, जिस प्रकार व्यक्ति मेरे प्रति समर्पित होता है, मैं उसी के अनुसार उसे पुरस्कृत करता हूँ। हर कोई हर तरह के से मेरे मार्ग का ही अनुसरण करता है। तो भगवान क्या कहते हैं, जितना तुम्हारा सरेंडर लेवल होगा, वैसे ही मैं तुम्हारे लिए कार्य करूंगा। भगवान करते हैं, पुरस्कार देते हैं उसको, पर ये देखते हैं कि तुमने कितना सरेंडर किया है।
तो जैसे होता है ना, जितना बच्चा आपसे प्यार कर रहा होगा, माँ बाप का भी इतना प्यार होता है। माँ बाप तो प्यार करते हैं, पर ये देखते हैं कि तुम कितना प्यार करते हो, तुम कितना हमारे लिए ध्यान रखते हो। तो सेम वैसे ही भगवान भी देखते हैं कि तुम कितना हम पे समर्पण हो रहे हो। तो अपने अपने जो है आप देख लीजिए परसेंटेज को, कितना परसेंटेज हम भगवान पे समर्पण है और अपने आप पे कितना समर्पित है हम। तो ये भगवान, ये श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है इस अध्याय का। तो अब यहाँ पे भगवान मार्ग बताएंगे। तो भगवान देखिए, आप सीधी लाइन आपको दिखाई दी भक्ति मार्ग की, कर्म की भी मार्ग है। तो भगवान क्या कहते हैं कि हर कोई हर तरह से मेरे मार्ग का अनुसरण ही करता है, इनडायरेक्टली भी वो मेरी तरफ ही आता है, कुछ भी हो जाए, क्योंकि भगवान के बिना तो कुछ नहीं होता। तो कर्म का मार्ग लेंगे तो भी मेरी तरफ आएगा, ज्ञान का मार्ग लेंगे तो भी मेरी तरफ आएगा, भक्ति का मार्ग लेंगे तो भी मेरी तरफ आएगा, योग का मार्ग लेंगे तो भी मेरी तरफ आएगा। अब आप बताइए कौन सा मार्ग स्ट्रेट है और सबसे छोटा है? ये जो बना हुआ है, इसमें बता सकते हैं कि कौन सा लंबा है, कौन सा छोटा है? योग देखिए, अष्टांग योग कितना लंबा जाना पड़ेगा आपको, क्या क्या चीजें करनी पड़ेंगी, और उसके बाद कहीं जाके आप भगवान से मिलेंगे। कर्म की भी है, टेढ़ी है। ज्ञान तो और भी टेढ़ा मेढ़ा होते हुए जो है आएगा, और उसमें भी पता नहीं। आज हम लोग सुबह ही श्रीमद् भागवतम पढ़ रहे थे, बहुत अच्छी चीज उसमें बताई गई थी कि अगर आप भगवान से, भक्ति मार्ग का मतलब क्या है कि हमने भगवान को सुपुर्द कर दिया, अब भगवान अपने आप पकड़ेंगे। तो जिस तरीके से बिल्ली अपने बच्चे को पकड़ के एक जगह से दूसरी जगह लेके जाती है, तो वो उसमें बच्चे को कुछ करना पड़ता है? कुछ नहीं करना पड़ता, उसने सरेंडर कर दिया, वो अपने आप लेके जाएगी, क्योंकि वो मुंह से पकड़ती है, वो खाती नहीं है, वो पकड़ती है। और उसी जगह जो बंदर का बच्चा होता है, वो माँ को पकड़ता है, आपने देखा होगा, एकदम कस के पकड़ता है। पर क्या है, वहां पे वो बच्चे को, बच्चा पकड़े हुए, पता नहीं किस क्षण वो उसका हाथ छूट जाए और उसकी शक्ति क्षीण हो जाए और वो माँ से छूट छूट जाए। तो ये और जितनी भी मार्ग हैं, ये अपनी बलबूते पे हम जाने का प्रयास करते हैं, पर भक्ति मार्ग में क्या होता है, भगवान स्वयं हमको स्वीकार कर लेते। क्यों? क्योंकि हमने शुरू में ही समर्पण कर दिया, तो भगवान ने वैसा पुरस्कार दे दिया, भगवान ने हमारा हाथ पकड़ लिया, खत्म बात। ये भगवान यहाँ पे दिव्य ज्ञान बताते हैं हमको। तो हमको भी सीधा मार्ग लेना चाहिए, जो कि शिला प्रभुपाद अपने हर तात्पर्य में हमको समझाते हैं। उसके बाद शिक्षा क्या मिलती है? सफलता की प्राप्ति में विशेषकर आध्यात्मिक हमारे मनोभाव का बहुत अधिक महत्वपूर्ण किरदार होता है। तो कोई भी चीज में जब हम सफलता प्राप्त करते हैं, और विशेषकर जब हम आध्यात्मिक मार्ग पे जा रहे हैं, तो क्या होता है, मनोभाव हमारा जो है, किस तरह की हमारी चेतना है, हमारा समर्पण का भाव कितना है, हमने कितना सरेंडर किया। ज्ञान आपको हो सकता है, पूरी भगवत गीता के श्लोक आपको याद होंगे, श्रीमद् भागवतम याद होगा, सारे तीर्थ आपने कर लिए होंगे, उसमें नो डाउट कुछ भी नहीं है। पर समर्पण कितना है, भगवान को कितनी बार आप स्मरण करते हैं, भगवान को कितना आपने छोड़ रखा है, उस उस चीज से भगवान आपको पकड़ते हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, और इसी से उसकी जो है आगे वो बढ़ता है, आध्यात्मिक में वो आगे बढ़ सकता है। ज्ञान में, कर्म में और योग में वो बढ़ सकता है, पर भक्ति में बढ़ने के लिए उसको भगवान के प्रति समर्पित होना पड़ता है। तो इस तरीके से डिवोशन ऑफ कृष्ण हमारा जो है यहाँ पे फिनिश हो जाता है, पहला अकॉर्डिंग। ओके, हम लेट चल रहे हैं आज। तो अब आ जाते हैं इसके आगे जो है, भगवान जो है, हम्म तो इन सभी रास्तों को किसने बनाया? अब अर्जुन कहते हैं कि एक ही रास्ता बनाना था, आपको इतने सारे क्यों बना रहे हैं? अगर अर्जुन ये बात बोल रहे हैं तो हमारे लिए भी बहुत मुश्किल है कि एक ही रास्ता बता देते तो सब लोग भक्ति मार्ग में आ जाते। तो बताइए आप, भगवान ने एक रास्ता क्यों नहीं बताया, इतने सारे रास्ते क्यों बताए? कौन बताएगा? ताकि हम सही का चयन कर सके। हम तो चयन कर नहीं पाएंगे, हम तो भूल जाएंगे 100%। ओके, सही है, आप बताइए। हाँ, और कोई बोली? हम अपने बच्चों को बोलते हैं कि 4 चॉकलेट में से जो चॉकलेट अच्छी वो ले लो, तो बच्चा कहेगा हमें चारों दे दो। क्योंकि हमारे अंदर बुद्धि नहीं है, बच्चे के अंदर बुद्धि नहीं है, तो चारों ले लेगा। बताइए कौन बताएगा? हरे कृष्णा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो भगवान कहते हैं मैंने बनाया है ये चारों को। तो अर्जुन कहते हैं कि लेकिन क्यों बनाया आपने? तो भगवान यहाँ पे समझाते हैं, भगवान की भक्त वत्सलता को आप देख सकते हैं। भगवान नहीं चाहते कि कोई भी जो है, जो मैं बोल रहा हूँ कि तुम मेरी शरण में आ जाओ, भगवान कहते तुम्हें जो पसंद हो तुम वो ले लो, अंततोगत्वा तो मेरे पास ही आओगे। तो भगवान छूट देते हैं। भगवान कहते हैं लोग अलग अलग प्रकार के हैं और अलग अलग उनकी इच्छाएं होती हैं, सभी एक ही स्तर पर नहीं है। तो अगर हम किसी भी नॉन डिवोटीज को बोलेंगे तुम भक्ति योग कर लो, तो वो नहीं करेगा। तो भगवत गीता सभी के लिए भगवान ने बनाई है। भगवान कहते तुम सबका उद्धार होगा, जो मुझे मानो नहीं मानो। 12 चैप्टर में भगवान बहुत अच्छे से समझाते हैं, तुम्हें जो भी करना है तुम कर सकते हो। भगवान छूट दे देते हैं,
तुम्हें साइकिल से जाना हो साइकिल से चले जाओ, तुम्हें स्कूटर से जाना हो तुम स्कूटर से चले जाओ, तुम्हें ऑटो लेना है तुम ऑटो से चले जाओ, तुम्हें फ्लाइट से जाना है तुम फ्लाइट से चले जाओ। सुविधा कौन दे रहा है? भगवान ही तो दे रहे हैं। इस समय भगवान अगर स्ट्रिक्ट हो जाए कि नहीं, जो मैंने बोला है तुम वही करोगे, इसी को तुम्हें करना है, तो भगवान भक्त वत्सल थोड़ी ना हुए। तो भगवान की करुणा देख सकते हैं। भगवान कहते हैं कि यहाँ पे जो भी आता है उनके सबकी इच्छाएं अलग होती हैं, क्योंकि जो उन्होंने पहले किया है उसमें वो बंधे हुए हैं, वो नहीं कर सकते। अब कोई तामसिक व्यक्ति है जो सुबह शाम दारू पी रहा है, गलत चीजें कर रहा है, उसको बोल दीजिए कि नहीं आप भगवत गीता आपको पढ़नी पढ़नी पड़ेगी, माला करनी पड़ेगी, करेगा? नहीं करेगा। तो भगवान वो कहते हैं कि सबके अलग अलग रास्ते हैं। कोई मोटिवेशनल स्पीच सुन सुन के जो है उसको अच्छा लगता है, तो वहां से धीरे 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 अपना प्योरिफिकेशन करता है। तो ये लैडर है, धीरे धीरे अलग अलग रास्तों से मेरे पास ही आओगे तुम। तो इस तरह से भगवान उसको फ्री कर देते हैं। एक बार एक पोस्टर लगा हुआ था और उस पोस्टर में जो है पेड़ था और उसमें कंपटीशन था। उसमें लिखा था कि इस पेड़ पे जो सबसे पहले चढ़ जाएगा वो जो है पुरस्कार प्राप्त करेगा। और उसमें कौन कौन थे? उसमें हाथी था, उसमें बिल्ली थी, उसमें शेर था और उसमें मंकी था। तो अब आप बताइए उसमें से कौन जीतेगा? कौन जीतेगा? मंकी जीतेगा मैम। ही जीतेगा। तो आप सोचिए ना, तो भगवान ने ऐसा हमारे लिए टेस्ट पेपर नहीं रखा। भगवान को पता है कि उस टेस्ट पेपर का कोई मतलब ही नहीं है, जो जैसा होगा उसको वही रास्ता अच्छा लगेगा। अब वो बोलते कि नहीं तुम सब लोग चढ़ जाओ, तो हाथी के लिए तो वो टेस्ट पेपर में अप्लाई होना ही बेकार है, क्योंकि वो तो चढ़ ही नहीं सकता। तो इसीलिए जो लोग ऐसे करते हैं, और हमारे आज भौतिक जगत में क्या हो रहा है? हमारे भौतिक जगत में ऐसा ही होता है। सबको एक ही लाइन पे जाना है, सबको एक ही लाइन पे जाना है। तो भगवान भगवत गीता में समझाते हैं, चतुर्वर्ण्यम मया सृष्टम, मैंने ये इसलिए बनाया है क्योंकि सबकी मानसिकता अलग है, सबका सोच अलग है। तो ये इसलिए मैंने सबको अलग अलग कैटेगरी में बनाया है, और उस हिसाब से तुम आ सकते हो। तो यहाँ पे भगवान जो है कैटेगरी के बारे में समझाते हैं 13 वाले श्लोक में। तो भगवान कहते हैं मैंने 4 वर्णों को बनाया है, और वर्णों को ऐसे नहीं बनाया कि ब्राह्मण मतलब ब्राह्मण ही है। गुण के आधार पे जिसका जो गुण है वो वैसा काम करो। तो भगवान ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र गुण के आधार पे है ये आपके शर्मा और तोमर, जैसे मैं क्षत्रिय है तो ऐसे, और जो है बनिया ऐसे, उससे कुछ नहीं होता। गुण में क्या है आपका? आप प्रीचिंग करने में आपको है, आपको रक्षा करने के लिए है, आपको मेहनत करना बहुत अच्छा लगता है, आपको सेवा करना अच्छा लगता है। जो भी आपका गुण है उसके हिसाब से आपको करना चाहिए। तो भगवान गुण के हिसाब से ये 4 वर्णों को करते हैं। तो उसी हिसाब से जो है मानसिकता और गुण के आधार पे भगवान ये चतुर्वर्ण आश्रम करते हैं। ठीक है, जहाँ पे आप देख सकते हैं साइंटिस्ट है, डॉक्टर है, इंजीनियर है। और अगर हम ऐसा करते हैं तो फिर जो है क्या होता है? तो हम शांत रहते हैं। हमने पिछले वाले जो है अध्याय में भी यही समझा था। ओके, अब इसके बाद आ जाते हैं श्लोक संख्या 14 और 15 में। हालांकि मैं करता हूँ फिर भी मैं नहीं करता हूँ, ऐसा भगवान बोलते हैं। वो कहते हैं करता हूँ और फिर भी मैं नहीं करता हूँ, ये कौन सी बात हुई? ये तो मुझे समझ में नहीं आया। तो फिर भगवान कहते हैं ये कैसे होता है, ये तो मुझे समझ में नहीं आया। तो मैं वो कहते हैं कि मैं अपने कार्यों के फलों परिणामों की आकांक्षा नहीं करता हूँ। तो भगवान ये सारी चीजें बनाते हैं और फिर भी भगवान कहते हैं कि मैं करता हूँ फिर भी मैं नहीं करता, क्योंकि भगवान को उनके फलों से कोई लेना देना नहीं। तो भगवान अपने बारे में बताते हैं यहाँ पे। तो फिर ये हमें समझने वाली बात है कि कर्म की इस कला को जानो और उसके बाद तदानुसार अपना कर्तव्य करो। तो ये भगवान ने कला सिखाई यहाँ पे। और अतीत में कई लोगों ने इस मार्ग पर सफलता प्राप्त की है, अर्जुन तुम भी कर सकते हो। तो इस ज्ञान से जानो और करो, जो कि हमारे इस अध्याय का टाइटल है। तो बार बार कृष्ण ये क्यों कह रहे हैं कि लोगों की सफलता मिली है? भगवान क्यों बता रहे हैं? फिर से वही प्रश्न आया, बताइए क्यों बोल रहे हैं भगवान? हम्म क्योंकि अर्जुन के संदेह को पूरी तरीके से मिटाने के लिए। पहले क्या किया था? श्रद्धा बढ़ाई थी, और अब भगवान क्या कर रहे हैं कि उनके जो भी उसके अंदर संदेह है वो खत्म हो जाए, है ना। तो ये कला है और पहले भी लोगों ने इसको अपनाया है। ये जो दिव्य ज्ञान मैं आपको दे रहा हूं इसके अनुसार आपको कार्य करना है। अब आ जाते हैं यहाँ पे श्लोक संख्या 16 पे। तो यहाँ पे भगवान क्या बोलते हैं? भगवान यहाँ पे बोलते हैं कर्म की बारीकियों को समझना एक बुद्धिमान व्यक्ति के लिए भी मुश्किल है, इसीलिए इन्हें अच्छे से समझ लो। अब आपको समझ में आ रहा है भगवान क्या बोल रहे हैं? कर्म की जो बारीकियां हैं उसको बहुत मुश्किल है जल्दी से समझना, बहुत छोटी छोटी चीजों को ध्यान में रखना चाहिए, है ना। तो भगवान छोटे छोटे पॉइंट को, बारीकियों को यहाँ पे निकालते हैं।
अब जो है इसको समझाते हैं भगवान। तो हमने पिछले सेक्शन में भी जाना था। अब आप बताइए मुझे विकर्म का मतलब क्या होता है? माताजी पाप कर्म। पाप कर्म करना होता है। वेरी नाइस। ओके। नॉट एज पर शास्त्र मतलब माता जी हाँ कर्म का यस, मतलब जो उस शास्त्रों हिसाब के अनुसार नहीं है वो विकर्म कहलाता है। पाप कर्म शास्त्रों के अनुसार, जो पाप मतलब जो शास्त्रों के अनुसार नहीं है। वेरी नाइस, सही है, बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ पे भगवान इस अध्याय में भी भगवान कर्म, विकर्म और अकर्म के बारे में बताते हैं। ठीक है, तो हम अब जानेंगे यहाँ पे इसको थोड़ा सा और बारीकी से। तो पहले आ जाते हैं हम लोग विकर्म पे। जैसे माता जी ने बोला पाप कर्म, और उसके बाद आ जाता है पुण्य कर्म। कर्म मतलब पुण्य कर्म। तो कर्म का मतलब है अच्छा कर्म करेंगे तो अच्छा हो जाएगा, अच्छा नहीं करेंगे तो बुरा हो जाएगा। और विकर्म का मतलब होता है वो होता ही पाप कर्म है। ठीक है, तो इसका जो है अच्छे का अच्छा परिणाम, बुरे का बुरा परिणाम। अकर्म क्या हुआ, आप बताइए, अकर्म क्या? भगवान के लिए कर्म करना, भगवान के लिए, प्रसन्नता के लिए कर्म करना। भगवान की प्रसन्नता के लिए कर्म करना। वेरी नाइस, हरि। यस। और जब भगवान की प्रसन्नता के लिए हम करते हैं तो फिर क्या होता है, तो हमें कोई भी जो है बंधन नहीं लगता है। पहले भी हमने जाना था और यहाँ पे भी हम जान रहे हैं, या यहाँ पे भगवान अकर्म की बात कर रहे हैं। तो अच्छा परिणाम, बुरा परिणाम अगर इससे निकलना है तो भगवान की प्रसन्नता के लिए कर्म करो, सीधी सी बात है। तो यहाँ पे भगवान बारीकियों को समझा रहे हैं, तो इससे जो है हमको कोई भी बंधन नहीं लगेगा। अच्छे परिणाम से भी जो है बंधन लगता है, बुरे परिणाम से भी बंधन लगता है। अब अच्छे परिणाम को बंधन क्यों बोल रहे हैं, कौन बताएगा? हरे कृष्णा। हम्म, अच्छे को भी क्यों बोल रहे हैं बंधन? अच्छा तो अच्छा है ना। माता जी अच्छा कर्म से बंधन मतलब आप उसको भोगना पड़ेगा आपको। सपोज है सब हाँ वो भोगना पड़ेगा। यस, करेक्ट। जैसे मान लीजिए आपको एक जो है रेस में खड़ा कर दिया जाए आपको, और बोला जाए कि आपको ये रेस को जीतना है। तो आपके पास क्या होगा, एक जो है खाली बाल्टी आपको दी जाएगी, एक भरी बाल्टी दी जाएगी। और कहेंगे आप रेस को दौड़ो। तो आप बताइए कि अगर आपके पास एक भरी बाल्टी, जो हमने पुण्य कर्म किए, विकर्म एक भी नहीं किया, एक खाली बाल्टी हमारे पास, और एक हमारे पास भरी हुई, क्योंकि हमने इतने सारे पुण्य कर दिए, फिर भी आप रेस को जीत पाएंगे क्या? और एक व्यक्ति वो है जिसके पास कोई भी बाल्टी नहीं है, क्योंकि उसने क्या किया, अकर्म किया है। तो जीतेगा कौन? जीतेगा कौन? जो बाल्टी जिसके पास भरी हुई है, अच्छा है, जो भी उसके अंदर भरा होगा अच्छा ही भरा होगा। तो रेस कौन जीतेगा? रेस तो वो जीतेगा जिसके पास बाल्टी ही नहीं है, फ्री हैंड है। तो अगर यहाँ से बाहर जाना है, ये जो ये जेल है, इससे बाहर जाना है, तो हाथों में कुछ लेके नहीं आना है, खाली ही जाना है। तो इसीलिए बोलते हैं कि अकर्म करो, अपने अकाउंट को क्लियर कर दो, नहीं तो अकाउंट बढ़ता चला जाएगा आपका, और उसको भी करने के लिए हमको दोबारा से यहाँ पे आना पड़ेगा। तो इस तरीके से गीता हमें इन तीन कर्मों में से क्या करना सिखाती है? बताइए क्या करना सिखाती है? अब तो आपको पता ही चल गया होगा। आकलन करना सिखाती है। हम चलिए आगे बढ़ते हैं, 18वें श्लोक पे हम आ गए हैं। तो 18वें श्लोक में अब ये और भी चीज जो है ध्यान से समझाते हैं, क्योंकि ये थोड़ा क्लिष्ट है, तो भगवान इसको फिर से समझाते हैं। तो ये भगवान क्या कहते हैं कि कर्म में अकर्म को देखो और अकर्म में कर्म को देखो। अब आप ये मुझे बताइए कि कैसे देख सकता है कोई व्यक्ति, कर्म में अकर्म को देखना और अकर्म में कर्म को देखना, बताइए। श्लोक संख्या 18 पे आ गए हम लोग। यस। माता जी कर्म में अकर्म देखना मतलब कि जो भी हम कार्य कर रहे हो उसे हम भगवान को सौंप कर करें, भगवान को ऑफर करके करें। वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। और अकर्म में कर्म को कैसे देखेंगे? कोई और बता दीजिए। माता जी ने जो बताया बिल्कुल सही है। कर्म में अकर्म को हम कैसे देखेंगे कि जो भी हम काम कर रहे हैं वो भगवान के लिए कर रहे हैं, भगवान की खुशी के लिए कर रहे हैं, तो वो हमारा अकर्म उसमें हो जाएगा। यस। अकर्म कर्म को कैसे देख अकर्म सकते अकर्म में कर्म मतलब कोई अटैचमेंट नहीं होने का मतलब हैं? क्या? इसमें कोई अटैचमेंट नहीं होना चाहिए, क्योंकि अकर्म किया है मैंने भगवान के लिए किया है, तो मेरे को कोई उसमें अटैचमेंट या कुछ मिलने के लिए उम्मीद नहीं होगा मुझे हम्म इस कर्म का बहुत से फल लोग का। हम्म तो बहुत से लोग जब हमें दिखाई देते हैं कि ये कर्म नहीं कर रहे हैं, समझ रहे हैं, ये जो बारीकी है उसको ध्यान से समझना है। कभी कभी जो अर्जुन के मन में जो संशय चल रही थी, वो क्या चल रहा था कि हम त्याग कर लें, मैं युद्ध नहीं करूं। करेक्ट। तो भगवान कहते हैं कि तुम अगर नहीं करने का निर्णय लेते हो, नहीं करोगे, तो भी तुम जो है कर्म करते रहोगे। कैसे करते रहोगे? अब आप पिक्चर से यहाँ पे देख सकते हैं इसको।
तो यहाँ पे भगवान बताते हैं कि जो साधु है ऐसे बैठा हुआ है, ध्यान लगा रहा है, हमको लग रहा है कि वो ध्यान लगा रहा है, पर अंदर उसके जो है कई सारी चीजें चल रही हैं, तो वो कर्म करता जा रहा है अंदर अंदर, अकर्म में भी वो कर्म करता है। तो इस तरीके से, और कर्म में अकर्म को कैसे देख सकते हैं कि अगर हम कर्म कर रहे हैं फिजिकल, बाहर से गा रहे हैं, नाच रहे हैं, कूद रहे हैं, उसका कोई भी हमको नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि हम कर्म करते हुए भी अकर्म कर रहे हैं। तो इस चीज का ध्यान रखना है कि अगर हम शांत हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, लग रहा है कि हम अकर्म कर रहे हैं, पर ऐसा तो नहीं है कि अंदर से हम कर्म कर रहे हैं। यहाँ पे शत्रु की बात की जा रही है। ये दिव्य ज्ञान इसलिए दिया जा रहा है कि ध्यान रखिए, बाहर से हमने भगवत गीता पढ़ ली, कंठी माला पहन ली, तिलक लगा लिया, पर किसी भी स्त्री को देख के अगर हमारे मन में विचार आते हैं, तो हम क्या कर रहे हैं? हम पाप कर्म कर रहे हैं। क्योंकि ये भगवान तो अंदर ही बैठ के देखते हैं। वो उपदेष्टा तो अंदर ही बैठे हैं, वो बाहर भी नहीं बैठे हैं, तो वो तो अंदर ही देख लेते हैं। तो वो हमारा तो लिख जाता है उसमें। तो इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट हम क्या बोलते हैं। जैसे माता जी बोल रहे हैं, तो एटलीस्ट बोलते 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 कुछ तो हमारे प्यूरिफिकेशन होगा हमारे चित्त में, हमारे अंदर जो वासनाएं हो उसके अंदर। तो इसी तरीके से अकर्म में कर्म को देखते रहिए, झांकते रहिए कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम जपा कर रहे हैं, ये करना है, वो करना है, यहाँ जाना है, वहां जाना है, ऐसी चीज है, वैसी चीज है। तो ये सारी चीजें जो है भगवान के लिए सोच रहे तो बहुत अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं, वो अकर्मी है। और कर्म करते हुए भगवान के लिए सोच रहे तो वो भी बहुत अच्छा है, अकर्मी है वो। पर अकर्म दिखा रहे हैं कि हम अकर्म कर रहे हैं, और फिर भी अंदर से कर्म चल रहा है, तो वो ध्यान से देखना चाहिए। ठीक है? तो यहाँ पे शिक्षा हमें मिल जाती है कि अच्छा होना ही काफी नहीं है। जैसा कि हम दिखते हैं, मानव जीवन आध्यात्मिक, ईश्वर के प्रति जागरूक होना है। और आध्यात्मिक होने का अर्थ है आध्यात्मिक गतिविधियों में सक्रिय रूप से संलग्न होना, मन से, वाणी से, क्रिया से, इंद्रियों से, सब तरीके से हमको जागरूक रहना चाहिए। तो हम जो है हर समय अकर्म में रहेंगे, नहीं तो हम जो है बंधन में बन जाएंगे। ये दिव्य ज्ञान है, बहुत डीप स्टडी जो है भगवान यहाँ पे हमको बता रहे हैं। तो अब भी बोलते हैं कि बहुत रहस्यमय है, ऐसा करते जो ऐसा करता है उसके लक्षण क्या है। तो यहाँ पे नया टॉपिक आ जाता है। हम तो यहाँ पे उसके जो है टॉपिक के बारे में बात करते हैं। तो भगवान बताते हैं, अर्जुन जो पूछते हैं तो भगवान उनको बताते हैं कि सभी कर्तव्यों को इस मानसिकता के साथ करता है। किस मानसिकता के साथ करता है? अब भगवान जो है यहाँ पे एक प्रणाली देंगे, एक आपको 5 चीजें बताएंगे जिसके हिसाब से आपको करना चाहिए। वो व्यक्ति जो ऐसा करता है वो कैसा होता है? वो हमेशा संतुष्ट रहेगा, भौतिक इच्छाओं से वो मुक्त रहेगा, आत्म संयमी होगा, और द्वंद्व को सहते हुए। तो सबसे पहले भगवान ने क्या शिक्षा दी थी? सहन करना सीखो, मात्रा स्पर्शेस्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा, ये इसको सहन करना है पहली शर्त। तो वो आत्माराम, वहीं से आत्माराम होते 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 आप देखिए यहाँ तक आके भगवान हमको कितनी सारी भगवान ने शिक्षाएं दे दी। तो हमेशा संतुष्ट रहता है, भौतिक इच्छाओं से मुक्त रहता है, आत्म संयमी होता है, द्वंद्व को सहते हुए, और ईर्ष्या से मुक्त होता है, किसी से ईर्ष्या नहीं करता। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये सारी बातें जो है भगवान उनको बताते हैं। तो यज्ञ के लिए दिव्य ज्ञान के साथ, तो अब फिर से हम कहाँ पे आ गए? यज्ञ के लिए। तो ये पूरा हमारा चक्र पूरा हो जाता है। तो यज्ञ करना है, यज्ञ के लिए करना है, और किसके साथ? दिव्य ज्ञान के साथ, जो आज का हमारा अध्याय था। तो इस तरीके से हमने जाना कि हमको ये नॉलेज कैसे अप्लाई करनी है। हो गया? अब इसके आगे आ जाते हैं। भगवान अर्जुन जो अभी अब ये यज्ञ की बात होती है तो वो कहते हैं कि यज्ञों की बात कर रहे हैं तो कितने प्रकार के यज्ञ हैं। तो अब यहाँ पे यज्ञों के प्रकार बताए जाते हैं। तो आप लोग बताइए। अच्छा, ये होने से पहले आप मुझे बताइए कि कितने प्रकार के यज्ञ हैं। देवताओं की पूजा तो हमको पता ही कि वो यज्ञ होता है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। अब आप बताइए। हरे कृष्णा। माता जी ग्रेटिट्यूड के लिए जो करते हैं, ग्रेटिट्यूड के लिए जो करते हैं वो यज्ञ होता है। ओके, कोई यज्ञों के नाम बताइए, कौन कौन से यज्ञ होते हैं? देवताओं के लिए यज्ञ हो गया, दूसरा ज्ञान योग्य, हम्म, ज्ञान का योग, ज्ञान का यज्ञ, ज्ञान यज्ञ। ओके ठीक है। और कोई? जो टीचर लोग करते हैं वो ज्ञान यज्ञ। हाँ ठीक है। और कोई बताएगा? आप कर रहे हो। ओके। और कौन से यज्ञ हैं? माता जी यज्ञ और तामसिक यज्ञ, तामसिक और राजसिक। ओके, यस। और दान योग, दान
दान यज्ञ, वेरी नाइस, यस, ऐसे यज्ञ बताने हैं, यस। और बताइए बताइए, पार्टिसिपेट। पढ़ना माता जी गीता के सत्संग। गीता पढ़ना यज्ञ है, ओके, वेरी नाइस, ओके। और बताइए। तपस्या, दान। तपस्या, दान, माता जी ने दान बताया, बहुत बढ़िया है, यस माता जी। ओके, तो मैं आपको अपने नोट्स में से बताती हूँ जब तक हमारा डिवाइस खुलेगा। तो यहाँ पे जो है देवताओं की पूजा, तो भगवान इस श्लोक में जो बताते हैं कि 4.25 में क्या बताते हैं कि देवताओं के लिए जो हम पूजा करते हैं वो भी हमारा यज्ञ कहलाता है। उसके बाद जो है पर ब्रह्म की उपासना करना जो है 25 में बताते हैं, वो भी हमारा यज्ञ कहलाता है। और मन पे नियंत्रण करना, जो अभी भगवान ने बताया, नियंत्रण करना है, मन पे नियंत्रण करना भी यज्ञ है। और उसके बाद ये इंद्रिय भोग, तो जो है वो उस पे कंट्रोल करना, तो वो भी हमारा क्या है, वो भी हमारा यज्ञ कहलाता है। इंद्रियों को कंट्रोल में करना, भोग विलासनाओं से दूर रखना, तो वो भी हमारा यज्ञ है, क्योंकि हम उस पे कार्य कर रहे हैं, ये भी एक यज्ञ है। उसके बाद जो है आत्म संयम, आत्म संयम हम जब करते हैं तो वो भी यज्ञ कहलाता है। आप बताइए आत्म संयम कैसे कर सकते हैं? आत्म संयम वाला क्या है, ये कैसे हुआ, ये कैसे हो सकता है ये यज्ञ? हम्म ओके, और उसके बाद फिर जैसे माता जी ने बताया था दान, दान भी यज्ञ होता है। भगवान तपस्या, तपस्या भगवान करना वो भी यज्ञ है, यस यस माता भगवान जी। की भक्ति करके आत्म संयमन हो सकता है माता जी, यानी अपना पूरा जो ये है शरीर, तो वो सब भगवान के कार्यों में ही लगाना है। महामंत्र का जप करना है, मुंह से कान से भगवान का सुनना है, ये सब मतलब ऐसे करके हम आत्म नियंत्रण ला सकते हैं अपनी इंद्रियों पर, ओके, भगवत कार्य में अपना पूरा शरीर ये करके। यस, वेरी नाइस। आत्म संयम कब होता है? वाचो वेगम मनसा क्रोध वेगम, हम अपनी वाणी पे कंट्रोल करते हैं। वाचो वेगम, वाणी पे, मनसा, मन पे कंट्रोल करते हैं, और क्रोध पे कंट्रोल करते हैं, तो ये आत्म संयम की स्थिति है। तो ये जब ऐसे करते हैं तो ये क्या हो जाता है, ये यज्ञ कहलाता है। इन सब पे हम सुचारू रूप से कार्य कर रहे हैं। तो भगवान की जब भगवान ने जो शिक्षा दी है, अगर आप उस शिक्षा पे कार्य कर रहे हैं तो भगवान क्या कहते हैं? भगवान कहते हैं कि मैं तुम्हें पुरस्कृत करूंगा। आप कोई भी जो शिक्षा भगवान की भगवत गीता में से लेते हैं और उस पर कार्य करने लगते हैं, तो भगवान आपके एंडवर को देखते हैं, और भगवान कहते हैं कि बस यही यज्ञ है जो तुम कर रहे हो। भगवान उसी में खुश हो जाते हैं। अब आप सोच सकते हैं भगवान की भक्त वत्सलता, वो कितने दयालु हैं, हमारे सिर्फ छोटे से एंडवर को देखने से और उसको देखने से ही वो हमको जो है पुरस्कृत कर देते हैं। तो इस तरीके से हमारा ये यहाँ पे हो जाता है। और उसके बाद योग साधन, जो हम योग करते हैं, उसमें भी जो है भगवान कहते हैं कि वो भी तुम्हारा जो है यज्ञ है। और उसके बाद जो है शास्त्रों का अध्ययन, जो एक माता जी ने बताया था, जो हम पढ़ रहे हैं, सूर्य प्रभु ने बताया, तो वो भी हमारा क्या क्या कहलाता है? योग कहलाता है। और उसके बाद लास्ट में जो है 29 में भगवान बताते हैं प्राणायाम, जो हम प्राणायाम करते हैं वो भी हमारा क्या कहलाता है? वो भी हमारा यज्ञ ही कहलाता है, क्योंकि हम अपने जो है अंदर से जो है उसको प्यूरिफिकेशन करने का प्रयास करते हैं, तो ये सारे यज्ञ हो जाते हैं। तो हमारा ये जो सत्र जो अभी हमारा चल रहा है, आप बताइए कि क्या ये कौन से यज्ञ में आता है? कौन बताएगा कौन से यज्ञ में आया ये हमारा जो सत्र चल रहा है 18 दिवसीय भगवत गीता का? ज्ञान यज्ञ माता जी, हम्म कौन सा? ज्ञान अर्जित यज्ञ। ज्ञान अर्जित यज्ञ तो मैंने बोला ही नहीं यहाँ पे। पीपीटी नहीं है, है ना, इसीलिए मैंने जो बोले थे अपने ध्यान से सुने। कौन से बताया था, बताइए, सूरज प्रभु बता रहे थे शायद कुछ। यस प्रभु, बता सकते हैं? वाचो वेगम मनोषा क्रोध वेग। वो प्रोसेस है इन आत्म संयम का। तो यहाँ पे है शास्त्र अध्ययन, शास्त्रों का शास्त्र अध्ययन, अध्ययन। शास्त्रों का अध्ययन भी यज्ञ होता है। शास्त्र हम सब अध्ययन। लोग जब मिल के बैठ के एक साथ जब यज्ञ करते हैं, तो ये हमारा यज्ञ है। हम डेली आके एक एक अध्याय को पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, ये यज्ञ है। जैसे माता जी ने बोला था, नंदा माता जी ने, यस, ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारा यज्ञ हो जाता है। ओके, उसके बाद अब आप बताइए कि सारे यज्ञों का, सारे यज्ञों का जो है उद्देश्य एक है या अनेक है? कौन बताएगा?
माता जी एक ही उद्देश्य है, भगवान की प्राप्ति। भगवान की प्राप्ति एक ही उद्देश्य है। ओके, वेरी माता जी नाइस। क्वेश्चन है कि योग और यज्ञ में क्या फर्क होता है? मतलब कर्म योग बोलते हैं और यज्ञ बोलते हैं, तो इसमें फर्क क्या है, डिफरेंस क्या है योग और यज्ञ में? सो मच आप सभी लोगों का इतने जो है आज का बहुत छोटा होने पे भी बहुत लंबा हो गया हमारा सत्र, है ना? कोई बात नहीं, क्योंकि भगवान चाहते थे कि धीरे से शालीनता से आप दिव्य ज्ञान को लीजिए, तो हमने शालीनता से आज जो है दिव्य ज्ञान को आत्मसात किया। किसी का अगर कोई प्रश्न हो तो ले सकते हैं। और 2 मिनट के लिए तो एक अनाउंसमेंट मैं आपको कर देती हूँ। सभी लोगों को हमने ग्रुप में ऐड कर दिया है और हमने जो है प्रश्नोत्तरी भी भेज दी है, अध्याय 1 की, अध्याय 2 की। किसी को भी अगर प्रश्नोत्तरी से कोई संबंधित कोई प्रश्न है कुछ तो वो पूछ सकते हैं। सत्र में हमारे जो है माता जी यहाँ पे उपलब्ध हैं और आपकी कोई सहायता हो चाहिए तो आप पूछ सकते हैं उनसे, ठीक है? और उसके बाद आगे सत्र हम करेंगे। तो सैटरडे संडे को आप लोग कौन कौन अवेलेबल रहेंगे इस सत्र को करने के लिए, मुझे बता सकते हैं क्या? सभी लोग आ सकते हैं सैटरडे संडे करने के लिए? जी माता जी। सभी हैं जिनको हाँ सर्टिफिकेट चाहिए, स्पेशली सभी लोग आ सकते हैं? तो मैं कंटिन्यू करूं इसको सत्र को? जी माता जी। ओके। क्योंकि हमारा ऑलरेडी एक दिन आगे चल रहा है, 18 डेज का है, तो 19 डेज में फिनिश होगा क्योंकि हमने इंट्रोडक्शन लिया था। अगर हम सैटरडे संडे का विराम करेंगे तो ये और लंबा चला जाएगा, मतलब 20-22 तारीख तक चला जाएगा। 22-20 के बाद मुझे जो है आउट ऑफ स्टेशन जाना है, तो मैं नहीं चाहती कि ये सत्र जो है बीच में मैं रुके। मैं चाहती हूँ कंप्लीट हो गई मैं कहीं और ट्रैवल करूँ, ठीक है? तो इसलिए मैं थोड़ा मुझे तो दिक्कत है क्योंकि हमारे बहुत सेवा होती है संडे को। तो पर मैं प्रयास करूंगी कि जो संकल्प मेरा है, ये यज्ञ है, ये यज्ञ में जो है कोई दुविधा ना हो और इसको भगवान और गुरु की जो है कृपा से ये पूर्ण हो जाए आराम से। तो हम सैटरडे संडे को सत्र करेंगे, है ना? अगर किसी कारणवश नहीं कर पाते, इन केस संडे को स्पेशली, तो मैसेज आ जाएगा। पर मेरी तरफ से प्रयास ये रहेगा 90% कि हम क्लास सैटरडे और संडे को करें, ठीक है? हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच आप सभी लोगों का, धन्यवाद, प्रणाम। थैंक यू सो मच माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा माता जी, हरे दंडवत कृष्णा। प्रणाम। थैंक यू। हरे कृष्णा, दंडवत हरे प्रणाम। कृष्ण, हरे कृष्णा। धन्यवाद, प्रणाम। हरे कृष्ण।